अगली प्रतियोगी बहन श्रेया दुबे, श्लोक 44 से 46। उत्सन्न कुल धर्मांडामा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया, तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं सुना है। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्य राज्यस्य सुखलोभन हंतुम स्वजनमुद्धता। ओ, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, राज्य और सुख के लोभ में अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने आप को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से ज्ञान की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इस प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने का उद्धत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम ही भूल नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तम क्षेमतर भवत। यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है, इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। धन्यवाद। अंतिम प्रतियोगी भैया अनिकेत अग्रणी, श्लोक 47 से निष्कर्ष तक। संजय उवाच। एवमुक्त्वार्जुनः संगये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार है, कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष। गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उस सेनाओं का स्वरूप और उनका बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण 2 हैं, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थित के साथ दैवी संपद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहाँ तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है।
साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। सो जनाशक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों से अपना बचाव करने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततोगत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हर भगति बिनु। संशय में पढ़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये संशय विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नाम का पहला अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में अपने विद्यालय के संगीताचार्य एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता संत स्वरूप श्री भरत जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। श्री सिंह बंधु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज के चरणों में एक भजन समर्पित करते हैं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, ओ जानी लो के जाए तेरे दरबार में, हो जाए तेरा जोगी
खूबसूरत गीत, एक युगल गीत आप सभी के बीच में भजन कहे हम या गीत कहें, जो भी कहें जोश भर दिया हम सब के लिए। बहुत देर से हम लोग श्लोक सुन रहे थे और इसके बाद सरस और वाद्य यंत्रों के साथ उन्होंने गीत सुना। इसी बीच में प्रतियोगिता का परिणाम हमारे बीच में आ गया है। अब पुरस्कारों की घोषणा हो, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का 2 मिनट का विलंब है। इस बीच में हमारे बीच में माननीय श्री विजय सिंह जी उपस्थित हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। हम सभी को अपने बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे अग्रज, हमारे समकक्ष, हमारे अनुज, भैया लोग, बहनें, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पठन किया। पहला अध्याय गीता से पढ़ा आप लोगों ने। अर्जुन विषाद योग, इसको कहा जाता था पहले कि अर्जुन विषाद योग है, लेकिन हकीकत में इसे संशय विषाद योग कहा जाता है। हर लोग, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग वाकई हमारे भारत के कर्णधार हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए कि विषाद है क्या। हर आदमी के अंदर जब भी हम संघर्ष करने जाते हैं तो कोई न कोई एक तर्क, एक वितर्क या एक कुतर्क होता है। उससे जब हमें लड़ना पड़ता है तो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को हंसी के तौर पे कहता हूँ, जब पड़ी मार शमशेरन की तो महाराज में नाऊ। अर्जुन भी ऐसे ही किया, डर गया वो। किससे लड़े, क्यों लड़े, क्या मिलेगा उसे। कौन था वो अर्जुन? वो अर्जुन पलक झपकत अर्जुन बधो छुओ न दूजो बाण, इतना सामर्थ्य था उसके अंदर, फिर भी वो डर गए। किसको मारे? उसके ही सूर्यजन थे। तो गीता का पहला अध्याय बताता है कि जब भी हम भजन के लिए उन्मुख होंगे तो सबसे पहले हमें युद्ध करना होगा तो अपने प्रियजनों से। हम लोग, चूंकि हम लोगों की उम्र इतनी हो गई, आप लोग तो भी भैया लोग हो, इसीलिए हम थोड़ा सा संवाद आपसे कर रहे हैं कि जब भी आप लोग हमारी उम्र में पहुंचोगे तो आपको यही चीज आएगी कि आखिर हमने जीवन में किया क्या। हम यहाँ आए थे तो क्या करके गए? पढ़ाई तो कर लिया, नौकरी भी मिल जाएगी, आप लोग नौकरी भी कर लोगे, लेकिन आखिर में वही बात आएगी जो आपने अध्याय के लास्ट में किसी भैया ने पढ़ा था। एक लाइन लिखी हुई है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस लाइन की बात बताता हूँ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में, हो ही न विषय विराग। तो ये जो चीज़ें हैं ये मनु महाराज को हुई थी। मनु महाराज ने अपने जीवन के अंत में यही सवाल उनके सामने खड़ा हुआ था कि मैंने क्या किया, क्या पाया। राज मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन देखा जाए तो हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैंने अपने को जाना नहीं। तो भैया आप लोग अभी से इसी उम्र में वो बीज डाल दो और गीता को पढ़ो। ये गीता क्या है? गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दुनिशिता। ये भगवान के मुख की सी वाणी है। किसी अर्थ और भी शास्त्र के बारे में जानने, सुनने या जाने की, वैसे पढ़ने को तो सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो ऋषि मुनि है वो बात कहते हैं कि साहब और के बारे में मत जानो, और के पीछे मत भागो, एक छोटी सी चीज़ इसको जान लो, और इसको अगर जान लोगे तो आपको जानते हो क्या मिलेगा साहब? अमृत। वो अमृत क्या करेगा? मोक्ष से अशुभा, वो तमाम अशुभ कार्यों से आप लोगों को मुक्त कर देगा। तो उस अमृत को पाने के लिए थोड़ा भैया लोग कर्म तो करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? यज्ञार्थ कर्मणि लोको अन्यत कर्म बंधना। जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाएगा वही कर्म है, और बाकी कर्म तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको कर्म नहीं। कर्म वो है जो यज्ञ के लिए किया जाए। फिर आपको मिलेगा अमृत। अमृत मतलब जहाँ मृत्यु न हो, वो जहाँ मृत्यु न, वो क्या है? वही आत्मा है, वही सनातन है। और अगर आप सनातन आत्मा सबको जान लोगे तो सही मायने में आप समझ जाओगे कि आप कौन है, अमर है।
आत्मा अमर है, अजर है, शाश्वत है, सनातन है। क्यों? न जायते मृते वा कदाचित, न भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। तो आप कौन हैं? ऐसे लोग हैं जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर तो एक हम आए हैं, शरीर छूट जाएगी, ये अंतरण है। एक शरीर से दूसरे शरीर की मैं कहूं कि एक यात्रा है। जब आप अपने को जान लोगे, किसी से मत पूछो, अपने को जानो बस। अगर ये कर लिया आपने तो आपकी यात्रा पूर्ण हुई। और यदि ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो सही मायने में आप भारत को समझोगे, और तब जाकर के आप वंदे मातरम की बात समझ पाओगे। आप लोग इस बात को अगर अंगीकृत करें, तब जाकर के अमर्त वीर पुत्र हो, मृत्यु से डरो नहीं, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे से। इसी के साथ हम लास्ट में गीता के, आप यथार्थ गीता का आखिरी पन्ना पढ़ेंगे तो एक जगह एक चीज लिखी हुई है, वो 4 लाइन की है, उसे आप जरूर पढ़ेंगे। गीता आपका धर्मशास्त्र है, हमारा ही नहीं मनुष्य मात्र का धर्मशास्त्र है, जो किसी में भेद नहीं करता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, इस विश्व में कोई कहीं भी हो, अगर गीता को जानता है, पढ़ता है, समझता है, आत्मा को जानता है, तो मेरे समझ से वो गीता सबके लिए है। और जब सबके लिए है तो वही एकमात्र धर्मशास्त्र है। क्यों? धर्म एक है, एक से सवा नहीं हुआ और सवा हो भी नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा हम बात करने के बजाय आप लोगों को 4 लाइन पढ़ करके सुनाता हूँ, अगर इजाज़त दें तो। गीता आपका धर्मशास्त्र है, इसकी हर लाइन महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको फिर घर जाकर के मनन करिएगा। विश्व में प्रचलित संपूर्ण धार्मिक विचारों के आदि, उद्गम स्थल भारत के समस्त अध्यात्म और आत्म स्थिति दिलाने वाले संपूर्ण शोध के साधन क्रम का स्पष्ट वर्णन गीता में है। अब इसके बाद कोई संशय बचता है? आगे, जिसमें ईश्वर एक, पाने की क्रिया एक, पथ में अनुकंपा तथा एक तथा परिणाम एक है, वह है प्रभु का दर्शन। जब आपको अमृत मिलेगा तो उसी को प्रभु का दर्शन कर लो। भगवत स्वरूप की प्राप्ति, साहब इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती दुनिया में। और काल से अतीत अनंत जीवन, यही है यथार्थ गीता। मैं इसी के साथ आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने भैया और बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जय हो। हरिओम। हमारे कुछ अतिथि और पधारे हुए हैं। तो इस परिचय कड़ी में श्रीमती रेणु पांडे, आप महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष हैं। हम बहन आकांक्षा मिश्रा से निवेदन करते हैं कि श्रीमती रेणु पांडे को यथार्थ गीता देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। बहन आकांक्षा मिश्रा, आप हमेशा सामाजिक कार्य में लगी रहती हैं, समाज सेवा में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगली कड़ी में श्रीमान IN सिंह जी, अधिवक्ता हाई कोर्ट, SP सिंह और कृष्ण गोपाल सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत ही हम आप लोगों के आभारी हैं, आह्लादित हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आगे संचालक भैया। धन्यवाद संयोजक जी। अभी मुख्य अतिथि महोदय का इंतजार है, परंतु प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, निर्णय आ चुका है। मैं निर्णायकों में से श्रीमती उषा मिश्रा से निवेदन करता हूँ। प्रधानाचार्य हिंदू मैकेनिकल कॉलेज कि आप मंच तक आए और विजयी प्रतिभागियों के नाम की घोषणा करें। माननीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर सभागार में उपस्थित
सभी गणमान्य अतिथिगण, विद्यालय के विद्वान शिक्षक बंधु और मेरे परम स्नेही शिक्षक शत्रुघ्न जी, मैं सबसे पहले तो उन्हें आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस सभागार में ऐसा, ये मेरे लिए बहुत उत्कृष्ट स्थान है। मैं आपसे बरसों से जुड़ी हूँ, हिंदी प्रवक्ता रही और विद्यालय में समय समय पर आप पहुँचते थे, दीदी ये तैयार करना है, बच्चों को भेजना है। परंतु कल जब आपका आग्रह था दीदी आपको विद्यालय आना है, तो मैं इतनी आह्लादित थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने उस आनंद को कैसे व्यक्त करूं। तो सबसे पहले तो मैं आपका पुनः आदर करती हूं और इस विद्यालय पर देखने का, जानने का मुझे जो आज अवसर मिला है, क्योंकि मेरा सेवानिवृत्ति मार्च में ही है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा में रहते हुए और मुझे इस विद्यालय, जो शहर का गणमान्य एक नामचीन विद्यालय है, जहाँ के बच्चों की चर्चा हम सारे समय समाचार पत्रों में, मीडिया में पढ़ते रहते हैं, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज। तो बच्चों, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने भाग लिया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ। जिन बच्चों ने इतनी तन्मयता से इस को सुना, समझा, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज उन्होंने सीखा। कहते हैं ना, किसी गुरु को जानना है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि उनके शिष्य को ही जान लीजिए, गुरु तो अपने आप ही पता चल जाता। तो स्वाभाविक है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चूँकि निर्णायक का था तो सबके मन में उत्सुकता होती है कि भाई मैंने क्या सुनाया या बच्चों का क्या रहा। तो बच्चों, जिसने भी भाग लिया वे सभी बच्चे बहुत ही अच्छे, इसलिए कि आपको प्रतियोगिता में प्रारंभ होने से पहले बताया गया कि आपको ये पढ़ना है। कहने का मतलब, जीवन की कोई भी परीक्षा हो, यदि तत्काल आपको कोई विषय वस्तु दी जाए, आप हर समय अलर्ट रहें। हाँ, हमें ये प्रश्न हो सकता है, हाँ हम ये कर सकते हैं। और यदि भावना ऐसी आती है बच्चों पे, तो हम समझते हैं आपकी नींव बहुत गहरी है, आपके संस्कार बहुत गहरे हैं। तो हम तो सबसे पहले ये प्रतियोगिता की बात करेंगे और इसमें बच्चों को जो नंबर दिए गए हैं उनमें से स्वर है, उच्चारण है और भावभंगिमा, ये 3 स्तरों पर नंबर है। सभी ने अच्छा प्रयास किया है, पर प्रतियोगिता में शामिल होना भी बहुत बड़ी बात होती है, स्थान कोई भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस परिणाम का तृतीय स्थान है राघवेंद्र द्विवेदी, इनका नाम है। तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राघवेंद्र है। क्या वो से घोषणा कर दूं? अच्छा, अगला स्थान महिलाएं भी कम नहीं है, तो आप हमारा संकेत समझ ही गए होंगे। ये बालिका है आस्था पांडे, 2nd पुरस्कार है इसका।
क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आपका नाम ही आपके तरफ इंगित करता है, यानी आपका नाम है अतुल्य। तो बेटा आप ऐसे ही बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं बहुत 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 आपकी प्रशंसा करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। ठीक है, हरिओम। धन्यवाद दीदी। 2019 में जो यथार्थ गीता प्रतियोगिता पहला कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ था, वह दीदी के ही कॉलेज में संपन्न हुआ था। आपके मार्गदर्शन में दीदी का पूरा सहयोग, सारी दीदियाँ विद्यालय की लगी हुई थी, सारी बहनें लगी हुई थी। तो इसके लिए भी हम दीदी को धन्यवाद देते हैं। और कल मैंने रात में फ़ोन किया, आपको जाना था, आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल भी चल रहा है, फिर भी आपने कहा कि मैं आपके विद्यालय ज़रूर आऊँगी। इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, इसीलिए माननीय संयोजक जी ने निवेदन किया है कि मुख्य अतिथि महोदय आ जाए तो पुरस्कार वितरण प्रारंभ किया जाए। तब तक के लिए भैया अच्छू से निवेदन है कि एक भजन
हरिओम। हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रिजबिहारी महाराज उपस्थित हैं। आपका आश्रम यहीं श्रृंगबेरपुर में है। आप परम पूजनीय स्वामी अड़गा महाराज के परम शिष्य हैं, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान युगल किशोर मिश्र, आज आप व्यस्त हैं क्योंकि नगर में आरएसएस के सरसंघ चालक जी आए हुए हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे। इस महानगर प्रयाग में भी कई वर्षों तक आप प्रचारक रूप में काम किए हैं। आप देवरिया जिले के रहने वाले हैं और इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य हैं। हमेशा प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न रखना आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी बाधाएं हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो हम प्रधान ऐसे निवेदन करते हैं कि आदरणीय परम पूजनीय महाराज जी का अंग वस्त्र मालार्पण करके सम्मानित करने की कृपा करें। श्रीमान प्रधानाचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। कार्यक्रम के भी कड़ी के रूप में मैं हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम पूज्य ब्रिजबिहारी महाराज जी, महाराज अड़गड़ानंद जी के परम शिष्य जी से मेरा निवेदन करता हूँ कि आप हमें अपने विचारों से अवसिंचित करने की कृपा करें। हमको आने में काफी विलम्ब हो गया ना। गीता की प्रतियोगिता पूर्ण हो गई ना। गीता और बाल गीता भी गीता से प्रतियोगिता हुई, तो 2 मिनट कीर्तन आप सब लोग करें, गुरु वंदना। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। पहले वंदना हम करें, फिर आप लोग करेंगे। जय गुरु
गीता मानव धर्मशास्त्र है। संपूर्ण सृष्टि में मानव धर्मशास्त्र गीता है। योग साधना की कुंजी गीता है, पूर्ण योग शास्त्र। यदि हम सबको धर्म के पथ पर चलना है, धर्म का आचरण करना है, तो गीता पढ़ना होगा। शास्त्र हम सबके लिए प्रमाण है। भजन कैसे करें, किसका करें, संसार में सदगुरु कौन है, उन महापुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उनकी रेनी क्या होती है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, ये संपूर्ण परिचय गीता में है। धर्म माने परमात्मा। संसार के जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य की कहीं न कहीं भावना जुड़ी है। हर मानव भावुक है। यदि हमें भगवान की पूजा, भजन, चिंतन करना है, तो गीता एक बार दो बार निरंतर लेंगे तो पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि हमें भजन किसका करना चाहिए। भजन सभी करते हैं। जब तक हमें शास्त्रों की सही जानकारी नहीं होती तो जीवन भटकाव बना रहता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो किसी मंदिर जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, किसी संत महात्माओं को पाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, यही सब लगा रहता है, क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन जब जीवन में पूर्ण अर्जित हो जाता है, मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, संत महात्माओं की सेवा दर्शन से, तो इसके आगे की जानकारी मिलती है।
कि साधना क्या है, भजन कैसे किया जाए। संसार में भगवान भक्त दो तरह के होते हैं, एक बहिर्मुखी और दूसरे अंतर्मुखी। भगवान की खोज कल्पनाओं के द्वारा करते हैं। कौन करते हैं? जो बहिर्मुखी, जिनकी मन से इंद्रियां बहिर्मुखी, कि भगवान मंदिर में रहते हैं या पहाड़ों में है, एक कल्पना ही वृत्ति होती है। और एक अंतर्मुखी होते हैं कि उस ईश्वर को, उस तत्व को अपने स्वयं के अंदर देखते हैं, अपने हृदय में खोज करते हैं। तो साधना का जो बहिर्मुखी प्रवाह होता है, धीरे धीरे हमारे जीवन में जैसे पूर्ण अर्जित होगा, वही साधना आपके अंतर्मुखी हो जाएगी। तो आज गीता की प्रतियोगिता थी। प्रथम अध्याय संशय विषाद योग। जैसे गीता हम पहले पढ़ते थे, जो गीता में पात्र है, जैसे अर्जुन कौन है, इसकी जानकारी हम सबको नहीं थी। भीम कौन है, नकुल कौन है। तो गीता के प्रथम अध्याय में ब्रह्म विद्या, संशयों का अंत, प्रथम अध्याय का अध्ययन करने की तो संपूर्ण गीता समझने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि प्रथम अध्याय ब्रह्म विद्या है। जैसे अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, ये सब ब्रह्म विद्या के ही पॉइंट है। तो गीता एक बार दो बार देख लेने से संपूर्ण मन की जो भ्रांतियां हैं, रूढ़ियां हैं, वो सब समाप्त हो जाती है और साधना अपनी गति पकड़ लेती है। और भजन करने के लिए भजन तो सबको करना चाहिए, ये मानव धन ही इसलिए मिलता है भक्ति करने के लिए। आप पढ़ाई नहीं करें, सर्विस नहीं करें, घर का काम नहीं करें, लेकिन इस जीवन के साथ में भगवान की भक्ति जोड़ लेना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट जो ईश्वर में जीवन दिया है। और भक्ति करने के लिए हमें आपको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति मार्ग साफ सुथरा रास्ता है, इसमें कोई आडंबर, कोई आवश्यकता नहीं। जो भगवान के संबोधक शब्द हैं या ईश्वर के नाम हैं, ऐसे नामों का जप भी भजन होता है। जैसे गीता में है कि ओम परमात्मा का नाम है। और ध्यान सदगुरु जो संसार में महापुरुष होते हैं, ऐसे ओम राम छोटे नामों का जप करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते साधन की शुरुआत नाम से ही होती है। गीता, रामायण, वेद, शास्त्र जितने भी अपने संसार में हैं, धार्मिक ग्रंथ, सब का निचोड़ ही नाम जप है। इन सब का अंत वही होता है कि एक परमात्मा का चिंतन किया जाए, एक ईश्वर की आराधना करना है। भगवान एक नहीं, संसार में हर मानव ईश्वर की संतान है और सबका ईश्वर भी एक है, अनेक नहीं भगवान। इसलिए एक परमात्मा की पूजा सबको करना चाहिए।
और उन परमात्मा के मूल उद्गम संसार में जो सद्गुरु होते हैं, महापुरुष, जैसे हमारे अनादिकाल से महापुरुष होते आए, भगवान बुद्ध, भगवान श्री राम, कृष्ण, कबीर, बहुत सारे महापुरुष थे और इन सब को उपदेश गीता है। प्राप्ति के बाद हर महापुरुष गीता ही बताते हैं, इसलिए गीता संपूर्ण शास्त्र है, मूल उद्गम है। हम जब किसी महापुरुष की आराधना करते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, आदर्श हैं, और उनकी पूजा करते करते जो वर्तमान में सद्गुरु होते हैं, ऐसे महापुरुषों से जोड़ देते हैं लोग, उनमें इतने गायब थे। जो वर्तमान में सद्गुरु महापुरुष हैं, उनके हम दर्शन, सानिध्य, उनकी वाणी सुन सके और बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सके। तो साधना की जागृति तो सद्गुरु की देन है, लेकिन जो भी भक्ति की जाती है समाज में, छोटे बच्चे बचपन से ही मंदिर जाते हैं, मंदिरों में जल डालना वो भी भगवान की पूजा है। भक्ति का प्राइमरी स्तर है, जैसे आप कक्षा 1 में पढ़ते KG1 KG2, ठीक इसी तरह भक्ति पथ में क्रमोन्नत सोपान होते हैं, क्रमवारी क्रम से चलना पड़ता है। और जब आपका स्तर उठ जाएगा तो जिसका नाम भजन है वो आपके अंदर जागृति आ जाएगी, आपका मन, आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएगी। जो भगवान से मिलने वाले संदेश हैं सद्गुरु द्वारा मिलते रहेंगे, वो माध्यम सद्गुरु होते हैं। सारा श्रम आपका रहेगा साधना पथ पे, लेकिन माध्यम सद्गुरु होंगे। भगवान और गुरु एक पर्यायवाची शब्द है, इनमें कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, इसलिए ध्यान सद्गुरु करना चाहिए। तो भजन करने के लिए छोटे नामों का जप करें, ओम राम कोई नाम जपे। साधना की शुरुआत यहीं से होती है। और गीता पढ़ें, गीता पढ़ते रहेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी आप सबको। और भजन करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति। जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन भी लगेगा, भगवान की कृपा भी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा, अपने कर्मों से मिलने वाला है। दूसरे कर्मों से आप विश्वास न करें कि कर्म कोई दूसरा करे आशीर्वाद आपको मिले, अपने कर्मों से आदमी अच्छा बनता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों का रचयिता है, निर्माता है, उसका गुलाम नहीं होता हो। और हम सबके दुख का कारण ही अपना मन होता है। मन में दूषित विचार, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, भक्ति करने से इन्हीं का अंत हो जाता है। इसलिए भजन सबको करना चाहिए। और गीता सब लोग ले लें, जीवन में जो टाइम निकले पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बावजूद जो टाइम निकले 10 मिनट 5 मिनट एक नाम का जप किया करें। और गीता एक दो श्लोक का अनुवाद रोज देखना चाहिए, जिससे जानकारी बनी रहे कि विश्व में आप लोग कहीं चले जाएं, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। कोई पूछ कि आपका धर्म क्या है, क्या उत्तर देंगे आप? तो धर्म से जानकारी होना चाहिए कि हमारे भारत का मूल धर्मशास्त्र क्या है, राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, इसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और जब आप अध्ययन करेंगे उस पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। विश्व में आप कहीं चले जाएं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा धर्म के विषय में,
क्योंकि सही जानकारी है आपको, हमें किसको धारण करना है, किसका त्याग करना है। तो भक्ति पथ में सबका प्रवेश है, मानव मात्र का, माताएं पुरुष सब समान अधिकार, समान प्रवेश, ऊंच नीच अमीर गरीब कोई भेद नहीं। जो भी भगवान के भक्त हैं सब लगे हैं, सबका स्तर ऊंचा नीचा है, बस सबको जाना वही है। और बाल गीता भी है, जिनको बाल गीता लेना बाल गीता ले लेंगे, यथार्थ गीता ले लेंगे और अपने बैग में रखें। जब कभी मन भागे, विचलित हो जाए, क्रोध आए, गीता पढ़ें, उससे मन को बड़ी शांति मिलेगी। जीवन में अक्सर उथल पुथल बना रहता है। आज के समय में मन में उद्वेग पैदा होते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में गीता आपका बराबर साथ देगी। अच्छा, कितने बताएंगे? बोलो श्री गुरुदेव भगवान की